क्या आप हिंदी से अंग्रेजी लिखना सीखना चाहते हैं? इस वीडियो में हम आसान और असरदार तरीकों से स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि कैसे आप हिंदी में सोचकर अंग्रेजी में सही तरीके से लिखना शुरू कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो या सोशल मीडिया पर इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहते हो, यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी सीखे पर, जहाँ सीखना होता है आसान और मजेदार। तो देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप हिंदी से अंग्रेजी लिखना सीखेंगे। अब देखिए, जो बच्चे बिल्कुल भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हो जगत। अब देखिए, जो अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हैं वो इतना तो जानते होंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हो ज, तो ज से हम लोग लिखते हैं जे। अब यहाँ पर जो लोग अंग्रेजी नहीं बिल्कुल भी पढ़ पाते हैं, तो वो लोग इस शब्द को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? जहाँ पर ज है, ज से लिख देंगे जे। फिर यहाँ पर ग है, ग से लिखते हैं जी, और ता है, ता से बनता है टी। अब देखिए, जो शब्द हिंदी में लिखा है उसी तरीके से हम लोगों ने इसको अंग्रेजी में लिख दिया। तो क्या ये शब्द अंग्रेजी में सही बन गया? तो देखिए बच्चों, ये शब्द सही नहीं बना हुआ। क्यों? अब देखिए, इस शब्द को जब आप लोग पढ़ते हैं जगत, तो इसमें हल्की आ की ध्वनि सुनाई देती है। या फिर आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, जब हम लोग 3 अक्षर वाले या 2 अक्षर वाले शब्द लिखते हैं, अगर उनमें कोई भी मात्रा ना लगी हो, तब वहां पर हम लोग ए का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हो ज, तो ज से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जे ए। फिर यहाँ पर ग है, ग से लिखेंगे जी ए, और ता बना हुआ, ता से केवल यहाँ पर टी लिखेंगे। क्यों? जब लास्ट वाला अक्षर हो, अगर उसमें आ की मात्रा ना लगी हो, तब वहां पर हम लोग ए नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर जे ए से लिखेंगे ज, और जी ए से बनेगा ग, टी से लिखेंगे त। अब ये शब्द हमारा बिल्कुल सही बना हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग इन हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखते हैं। जिस अक्षर पे कोई भी मात्रा नहीं होती है, तो उसके साथ में हम लोग ए का यूज करते हैं, लास्ट वाले अक्षर को छोड़ करके। अब समझिए, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा भाजपा। अब देखिए, यहाँ पर भ है, भा में आ की मात्रा लगी हुई है। तो बच्चों, आ की मात्रा हो या ना हो, तो हम लोग ए का यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर भ है, तो भ की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं बी एच। अभी भा में ये आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर ज से केवल जे लिखेंगे। अब यहाँ पर प से बनेगा पी, आ की मात्रा के लिए ए, भाजपा। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे ज लिखा हुआ, ज के बाद में मैंने ए का यूज क्यों नहीं किया हुआ? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस शब्द को हम लोग पढ़ रहे भाजपा, तो ये 3 अक्षर से मिलकर के शब्द बना हुआ। जब पहले वाले अक्षर और लास्ट वाले अक्षर में कोई भी मात्रा लगी हो, तो बीच वाले अक्षर के साथ में हम लोग ए का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर भ है, भ से बना बी एच, और भा में आ की मात्रा है, तो ए लिखेंगे। अब ज ये दूसरा अक्षर बन गया, तो इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसके साथ में हम लोग ए का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले वाले अक्षर और दूसरे जो तीसरा अक्षर है उसमें मात्रा आ की दे रखी है, इसलिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखो आदेश। अब देखिए, यहाँ पर अ से बनेगा ए, फिर यहाँ पर द से लिखेंगे डी। दा में ये ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए बच्चों लिखते हैं ई। फिर यहाँ पर स सीटी वाला, इसकी अंग्रेजी बनती है इससे अच्छे, ए डी ई एस एच, आदेश। अब देखिए, शुरू में जब आ दे रखा हो, तो यहाँ पर आप लोग डबल ए का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग सिंगल ए लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अ से मैंने लिख दिया डबल ए, द से बना डी, दा में ये ए की मात्रा के लिए ई, और स से यहाँ पर लिखेंगे एस एच। तो इस तरीके से भी हम लोग इस शब्द को अंग्रेजी में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा हो तैयारी। अब देखिए, यहाँ पर बच्चों त है, त की अंग्रेजी लिखेंगे टी। ता में ये मात्रा है बच्चों, ये होती है ए की मात्रा, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं ए आई। फिर यहाँ पर य से लिखेंगे बाई, य में ये आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर र है, र से बनेगा आर, और रा में देखिए बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आई, तैयारी। जरिए, यहाँ पर ज है, ज से बच्चों लिखेंगे जे और ए। फिर यहाँ पर र है, र से बनेगा आर, रा में ये छोटी ई की मात्रा के लिए आई। अब देखिए, यहाँ पर ए है, ये जो ए की मात्रा होती है बच्चों, इससे हम लोग ई लिखते हैं, और जो ए से एड़ी होती है उससे भी हम लोग ई लिखते हैं। तो यहाँ पर ए से एड़ी दे रखी है बच्चों, इससे लिखेंगे ई, जरिए। जब ये इस तरीके से आई दे रखा हो, तो उसकी अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं ए आई। अब नेक्स्ट शब्द देखिए, यहाँ पर लिखो सचिव। स की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी यस से ए। फिर यहाँ पर च है, च से लिखते हैं सी एच, चा में छोटी ई की मात्रा के लिए आई, और ब से लिखेंगे बी, सचिव। सुधारना, स से एस, छोटा ऊ की मात्रा है स में, तो इससे लिखेंगे यू। फिर यहाँ पर बच्चों ध है, ध की अंग्रेजी लिखते हैं डी एच, ध में आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर र से बनेगा आर। अब यहाँ पर न से लिखेंगे एन, ना में आ की मात्रा के लिए ए, सुधारना। गोपनीय,
यहाँ पर देखिए ग से लिखेंगे जी, और गा में ये मात्रा है बच्चों, ये होती है ओ की मात्रा, तो इसकी अंग्रेजी लिखते हैं ओ। फिर यहाँ पर प से लिखेंगे पी, ना है ना से बनेगा एन, ना में ये ई की मात्रा के लिए आई, फिर य से यहाँ पर लिखेंगे बाई, गोपनीय। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा जीवती। देखिए यहाँ पर ज है, जा में ये इस तरीके से ज लिखा हुआ, जा में इधर से मात्रा लगी हुई है छोटी ई की मात्रा। फिर यहाँ पर ब है, बा में ये मात्रा लगी हुई है बड़ू ऊ की मात्रा है। फिर ता में बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ पर देखिए ज की अंग्रेजी लिखेंगे जे, फिर छोटी ई की मात्रा के लिए आई। अब इस ब की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे बी, बा में ये बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर त से बनेगा टी, और ई की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आई, जीवती। देखिए बच्चों छोटी ई की मात्रा हो तो उसके लिए भी हम लोग आई लिखते हैं, और बड़ी ई की मात्रा हो तो इसके लिए आई लिखते हैं और डबल ई लिखते हैं। तो इन दोनों में से आप लोग किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम लोग किसी शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं तो ज्यादातर हम लोग बड़ी ई की मात्रा के लिए आई का ही यूज करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखो पहल। तो यहाँ पर प से लिखेंगे पी और ए, फिर यहाँ पर ह की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे एच ए, और ल से यहाँ पर केवल लिखेंगे एल, पहल। संगठन, स से यहाँ पर बनेगा एस, और सा में ये अंक की बिंदी है तो अंक की बिंदी के लिए बच्चों लिखते हैं ए एन। फिर यहाँ पर ग से बनेगा जी। अब देखिए यहाँ पर ठ है, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं टी एच, फिर आके उच्चारण के लिए ए, और न से यहाँ पर लिखेंगे एन, संगठन। सील्ड, तो देखिए ये सीटी वाला स है तो बच्चों इसकी अंग्रेजी लिखते हैं यस एच। फिर इसमें बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आई। फिर आधे ल की अंग्रेजी एल, और ड़ की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे डी, सील्ड। सायरन, स से एस और आ की मात्रा के लिए ए, फिर यहाँ पर य से लिखेंगे बाई ए, और र से यहाँ पर बच्चों लिखेंगे आर ए। अब यहाँ पर न है, न से केवल एन लिखेंगे, सायरन। सुधांशु, यहाँ पर देखिए स से बनेगा एस, और सा के नीचे मात्रा ये बच्चों छोटा ऊ की मात्रा, तो इसकी अंग्रेजी लिखते हैं यू। फिर यहाँ पर ये ध है, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं डी एच, और आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए, फिर अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे एन। अब यहाँ पर स है तो इसकी अंग्रेजी मैंने बताई, आप लोग लिखेंगे यस एच। सा के नीचे छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, सुधांशु। मौजूद, म से एम, और माँ में ये जो मात्रा लगी हुई है ये बच्चों होती औ की मात्रा, तो इसकी अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं ए यू। फिर यहाँ पर ज से जे, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे यू, और द से यहाँ पर लिखेंगे डी, मौजूद। बेताब, ब से बी, और बा में ये ए की मात्रा, ए की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ई। फिर यहाँ पर त से टी और ए, फिर यहाँ पर ब से बनेगा बी, बेताब। जगह, तो यहाँ पर ज से जे ए, फिर यहाँ पर ग से बनेगा जी ए, और ह की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे एच, जगह। और देखिए यहाँ पर शुरू में दे रखा हो और, तो इसकी अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं ए यू। ये जो मात्रा होती है ये भी औ की मात्रा होती है, जो ये औ अक्षर है ना इसी की ये मात्रा होती है, तो इसके लिए भी हम लोग ए यू लिखते हैं, और इसके लिए भी हम लोग ए यू लिखते हैं। फिर यहाँ पर र से बनेगा आर, और। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखो दस्तखत। द की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे डी ए, फिर यहाँ पर आधा स है, आधे स से बनेगा एस, त से यहाँ पर लिखेंगे टी। फिर यहाँ पर ख से यहाँ पर बनेगा के एच, आके उच्चारण के लिए ए, फिर त से यहाँ पर लिखेंगे टी, दस्तखत। सक्षम, स से एस और ए, फिर यहाँ पर ये छ है, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं के यस एच और ए, फिर यहाँ पर म से बनेगा एम, सक्षम। महिला, म से एम, और यहाँ पर बच्चों आके उच्चारण के लिए लिखेंगे ए, फिर यहाँ पर ह से एच, हा में ये छोटी की मात्रा के लिए आई, ल से एल, फिर आ की मात्रा के लिए ए, महिला। उनकी, यहाँ पर उ से यू, फिर यहाँ पर न से लिखेंगे एन, क से के और ई की मात्रा के लिए आई, उनकी। टाइम, यहाँ पर देखिए बच्चों ये शब्द लिखा हुआ टाइम। अब देखिए ये अंग्रेजी शब्द है तो इसकी अंग्रेजी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं TIME, तो आप लोग इस अंग्रेजी को याद कर लीजिए, जब भी ये टाइम लिखा हो तो आप लोग इस तरीके से लिखिएगा TIME, टाइम। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा चाहत, तो च की अंग्रेजी लिखते हैं CH, फिर आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए, और ह से यहाँ पर बनेगा HA, फिर यहाँ पर त से बनेगा टी, चाहत। अध्यक्ष, अ से ए, फिर यहाँ पर आधा ध है, आधे ध की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे DH। य से बनेगा बाई ए, फिर यहाँ पर छ है, इसकी अंग्रेजी बच्चे लिखते हैं के यस एच, अध्यक्ष। समझौता, स से यहाँ पर एस और ए, फिर यहाँ पर म से लिखेंगे एम,
अब यहाँ पर झ है, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं JH। फिर झा में ये अ की मात्रा है, अ की मात्रा के लिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे AU। त से बनेगा T और आ की मात्रा के लिए A, समझौता। शिमला, स से SH और छोटी की मात्रा इसमें लगी हुई है तो यहाँ पर लिखेंगे I। फिर यहाँ पर म से केवल M बनेगा, ल से L और ला में आ की मात्रा है, इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे A, शिमला। जाहिर, ज से J और आ की मात्रा के लिए A। फिर यहाँ पर ह से बनेगा H और छोटी की मात्रा के लिए लिखेंगे I। फिर यहाँ पर र से लिखेंगे R, जाहिर। सागर, यहाँ पर देखिए स से बनेगा S और सा में आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे A। फिर यहाँ पर ग से लिखेंगे GA। फिर यहाँ पर र से बनेगा R, सागर। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा चार्टर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर च है, च की अंग्रेजी लिखते हैं CH और चा में आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे A। अब देखिए यहाँ पर ट लिखा हुआ, टा में इस तरीके से मात्रा लगी हुई है, ये बच्चों होती है रेप की मात्रा, तो इसकी अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं R। तो यहाँ पर रेप की मात्रा के लिए लिखेंगे R। फिर ट से यहाँ पर लिखेंगे TA। फिर यहाँ पर र से लिखेंगे R, चार्टर। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो अलावा, अ से A। फिर यहाँ पर ल से L और ला में आ की मात्रा के लिए A। फिर यहाँ पर ब से बनेगा B और आ की मात्रा के लिए A, अलावा। मार्क, यहाँ पर म से M और आ की मात्रा के लिए A। फिर यहाँ पर क में ये रेप की मात्रा दे रखी हुई है तो रेप की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे R और क से बनेगा K, मार्क। देखिए बच्चों जिस अक्षर के ऊपर ये रेप की मात्रा लगी होती है तो उस अक्षर की अंग्रेजी लिखने से पहले हम लोग इस रेप की मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे यहाँ पर क है तो क की अंग्रेजी हम लोग बाद में लिखेंगे, इस रेप की मात्रा की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जो मैंने चार्ट शब्द लिखा, चार्टर, तो इसमें भी ट की अंग्रेजी लिखने से पहले इस रेप की मात्रा की अंग्रेजी लिखी थी। तो इसी तरीके से जिस अक्षर के ऊपर ये रेप की मात्रा लगी हो तो उस अक्षर की अंग्रेजी हम लोग बाद में लिखेंगे, इस मात्रा की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखो पेंट, प से P और पा में ये ए की मात्रा के लिए ई। फिर यहाँ पर अंक की बिंदी के लिए लिखेंगे N, ट से बनेगा टी, पेंट। मॉक, यहाँ पर देखिए बच्चों म से लिखेंगे M। अब देखिए इस शब्द को हम लोग पढ़ रहे हैं मॉक, जो ये चंद्र बिंदी और आ की मात्रा लगी हुई है, इस मात्रा का यहाँ पर उच्चारण ओ के रूप में निकल रहा है, ओ के रूप में। तो यहाँ पर म से लिखेंगे M। फिर इस अ की मात्रा और चंद्र बिंदी है तो इससे यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से जो मात्रा है और चंद्र बिंदी ऊपर से लगी हुई है तो इससे यहाँ पर ओ लिखेंगे। फिर यहाँ पर क से लिखेंगे के, मॉक। पंत, प से P और अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे AN। फिर यहाँ पर लिखा हो त से बनेगा टी, पंत। मुख्य, म से M और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे U। फिर आधे ख की अंग्रेजी बनेगी KH और य से यहाँ पर लिखेंगे बाई, मुख्य। तहत, त से T आके उच्चारण के लिए A। फिर यहाँ पर ह से लिखेंगे HA। अब यहाँ पर त से बनेगा टी, तहत। मुखिया, माँ से M और माँ में ये छोटा ऊ की मात्रा के लिए U। फिर यहाँ पर ख से KH, खा में ये छोटी की मात्रा के लिए I। फिर य से यहाँ पर बाई और आ की मात्रा के लिए A, मुखिया। मंडल, तो यहाँ पर देखिए म से लिखेंगे M। फिर अंक की बिंदी है, अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे AN। ड़ से यहाँ पर बनेगा DA और ल से यहाँ पर लिखेंगे L, मंडल। मोर्चा, म से M, माँ में ये ओ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे O। फिर यहाँ पर चा में ये रेप की मात्रा लगी हुई है तो सबसे पहले च की अंग्रेजी लिखने से पहले हम लोग इस रेप की मात्रा के लिखेंगे R। फिर च से CH और आ की मात्रा के लिए A, मोर्चा। दौरान, द से D और दा में ये अ की मात्रा है तो अ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे AU। फिर यहाँ पर र से R, आ की मात्रा के लिए A, न से बनेगा N, दौरान। अब देखिए यहाँ पर लिखा हो प्रयास, आधार। अब ये दो हिंदी शब्द हैं, इन दोनों की अंग्रेजी आप लोग कमेंट करके बताएं, इन दोनों शब्दों को हम लोग अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। और बच्चों वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना है, जिससे कि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आप लोगों से मिस ना हो सके। तो इसलिए बेल आइकन को दबा के रखना है।